नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आज कहानीर ना है संतानर कर्तव्य। त्रिलोचन बाबू थिले ग्रामर सबुठारु धनी लोक। तांकर झियो बाहागर पई से जाइथिले अलंकार किनिबाकू। 50,000 टंकार अलंकार किनिले, हेले तांको पाखरे मात्र 40,000 टंका थिला। बाध्य होई 10,000 टंका बाकी रखी आसिले। श्रेष्ठ अलंकार व्यवसायी भार्गव गुप्त त्रिलोचन बाबूंको उदारता और साधुता विषय आगुरी शुणिथिले। तेणु बाकी टंका कथा खातारे मध्य लेखिले नहीं और अनेक दिन परे भूलीगले। किंतु त्रिलोचन बाबू भार्गवंकर बाकी टंका कथा भूली नथिले। हातरे पैसा नथिबारु बाकी टंका परिशोध करिपारि नथिले। इतिमध्यरे तांकर आर्थिक अवस्था क्रमशः खराब आड़कू गला। आउ देहर अवस्था मध्य खराब हैला। किछि दिन भितरे से जानी पारिले तांकर शेष समय उपस्थित। तेणु से पुओ रामप्रसाद को पाखकू डाकी कहिले, देख पुओ, तो अपा बाहाघर रे भार्गवंक ठारू मु 50,000 टंकार अलंकार किनिथिली। सेथिरु 10,000 टंका एबे मध्य बाकी अछि। से सबु परिशोध करिबा पूर्वरु मु असुस्थ होई पड़ली। तू जदि ताकू न सुझिबु मोर आत्मा अतृप्त रहिबो। मते कथा दे, से टंका तू सुझिबु, तेबे जाई मु निश्चित होई आखि बुझिबी। रामप्रसाद बापांकु कथा देला करज सुझिबा पई। तापरे त्रिलोचन बाबू शांति रे आखि बुझिले। तांको मृत्यु परे रामप्रसाद जीविका निर्जन पई अन्य रास्ता धरिला। से बहुत परिश्रम करी धन उपार्जन कला और सेथिरु किछि किछि संचय कला। अनेक दिन परे जेतेबेले रामप्रसादर संचय 10,000 टंका होई गला, सेतेबेले से ताको भार्गवंक हातरे देवा पई तांको घरकू खोजी बुलिला। आगुरु जानिथिबा घर खोजी पाई ता भितरकू प्रवेश करी देखिला सेठारे जणे युवक अछि। से रामप्रसाद को पचारिला, भाई तुमे किए, केउठू आसच्यो, तुमर कौन दरकार? रामप्रसाद कहिला, आज्ञा मु भार्गवंकर घर खोजुची, तांको देखा करिबाकू चाहे। युवकटी उत्तर देला, भार्गव बाबू तो अनेक दिनरू मरीगलेनी। रामप्रसाद पुणी पचारिला, तेबे तांको पुओ कांती? भार्गव बाबू तांकर शेष समय बेलू अनेक करज करि पकाइथिले। से सबु परिशोध न करि पारि तांको पुओ मध्य कुआडे चलीगला। युवकटी कहिला। एकथा शुणी रामप्रसाद आश्चर्य होइगला। रामप्रसाद पुणी पचारिला, मु तो शुणिची जे भार्गव बाबू खूब धनी अलंकार व्यवसायी थिले। सेपरी लोकंकु काहेकि करज करिबाकू पड़िला? युवकटी बुझेइबाकू चेष्टा करी कहिला, कौन आउ से कथा कहबी भाई, से निज व्यवसाय रे संतुष्ट न होई अधिक धन अर्जन करिबा पई समुद्र रे वाणिज्य कले। सेतेबेले से अनेक करज करिथिले, हेले शेषकू से तो मरीगले जहाज डुबीरे। सबु धन तो गला, किंतु रहीगला खाली करज। से सबुथरे विव्रत होई तांको पुओ भी कुआडे चलीगला। रामप्रसाद कहिला, ओह कि असुविधा हैला। भार्गव बाबूंक जीवित अवस्थारे मो बापा तांको ठारू अलंकार किणी 10,000 टंका बाकी रखिथिले। से सेसबु मृत्यु समय को मते कहीगले। मु मो बापांकु कथा देइथिली बाकी टंका सुझिबाकू। सेथिपाई मु चेष्टा करी टंका जमाई रखी रखी शेषरे आजी तांको देइदेबाकू आसिथिली। जदि तांको पुओकू भी पाइली नहीं, तेबे तांको नामरे गोटे धर्मशाला करिदेबी। अंततः मो बापांको आत्मा शांति लाभ करिबो। युवकटी किंतु तत्क्षणात कहिला, भाई मते क्षमा कर, मु ही तांको पुओ। मु भाबिली कि पुणी केही बापांको करज आदाय करिबाकू आसीची, सेथिपाई मिछ कहिली। ए कथा शुणी रामप्रसाद दुखित होई कहिला, महाशय बापांकर करज देखि काहेकि डरुचंदी? बरं कष्ट करी धीरे धीरे सुझिदेबा द्वारा तांकर प्रतिष्ठा और सुनाम अक्षुण्ण रहिबो। एहा कौन पुत्रर धर्म नुहे? जानती नहीं मु बापांकर सुनाम रक्षा करिबाकू केते कष्टरे एतक टंका संग्रह करिची। वर्तमान ए टंका नियंतु, एहाकू मूलधन करी किछि व्यवसाय करी बापांकर करज परिशोध करि दियंतु। किंतु बापांकर करजकू तुच्छा बोझ बोली भाबिबे नाही। एकथा कही रामप्रसाद भार्गवंक पुओंकू 10,000 टंका देला। भार्गवंक पुओ से टंका को व्यवसाय रे लगाई बहुत धन अर्जन कला। आउ शेषरे
ବାପାଙ୍କର ସମସ୍ତ କରଜ ଟଙ୍କାକୁ ପରିଶୋଧ କରିଦେଇ ପାରିଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ ଗପ ସନ୍ତାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।